हेलो दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ सवाल बनाएंगे और इसका बेसिक समझेंगे। समय और कार्य। पहला सवाल देखते हैं और इसको दोनों मेथड से बनाएंगे, बेसिक तरीके से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। चलिए शुरू करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इसको थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि ए कितना दिन में कर सकता है, 10 दिन में, और बी कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में। ठीक है, अब दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ एक काम मान लेते हैं कि काम कुछ है। तो काम हम लोग ऐसा संख्या मानेंगे जो दोनों से डिविजिबल हो। तो हम लोग इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है इसका, दोनों का एलसीएम ले लेते। तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो 30 जो हम लोग माने हैं वो क्या है, टोटल काम। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क। तो मान लेते हैं कि 30 काम है तो 10 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। बी अगर 15 दिन लगा रहा है तो 30 काम को करने में कितना, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो 2 काम। तो ये क्या निकल गया, एक दिन का काम या वर्क। अब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, या एक दिन का काम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इफ़िशियंसी। ठीक है, तो इफ़िशियंसी बहुत ज़रूरी है हम लोग को पता करना, क्योंकि इफ़िशियंसी से ही हम लोग ये कर सकते हैं कि इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो वह हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे कि एक दिन में टोटल काम दोनों मिलके कितना कर रहा है, ए प्लस बी मिलके एक दिन का काम कितना है, 5। टोटल काम हम लोग का कितना है, 30। तो हम लोग को टोटल काम 30 है और एक दिन में अगर 5 काम कर रहा है तो कुल कितना दिन लगेगा इस काम को ख़त्म करने में, तो 6 दिन। बस यही आंसर है। इसी तरह इसको हम लोग समझेंगे और बिल्कुल आराम से बनाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कोई डाउट है तो। ये ए कितना दिन, ये दिन में हम लोग लिखे थे कि दिन कितना है, 10 दिन में ख़त्म करता है, 15 दिन में। तो हम लोग कुछ ऐसा माने कुल काम जो दोनों से कटना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या किए, हम लोग एलसीएम, टोटल वर्क कैसे निकालें, एलसीएम लेके। एलसीएम लिए 30 हुआ, 30। अब इससे हम लोग ये समझेंगे कि 10 दिन लगा और 30 काम है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3 काम। और 15 दिन लगा कोई काम करने में और 30 काम है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 2 काम हो रहा है। या हम लोग इसको कुर्सी बनाना या कुछ भी किताब कॉपी कुछ भी सामान लेके हम लोग सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो इससे हमको पता चला कि एक दिन में टोटल काम कितना होता है, दोनों मिलके 5 काम होता है, और हम लोग को कुल काम कितना है, 30। तो उस एक दिन में 5 काम होता है, तो 30 काम को करने में कितना दिन लगाए, 6 दिन। ये आंसर हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बिल्कुल हम लोग उसी तरह लिखें, ए कितना दिन में समाप्त कर सकता है, 12 दिन में। ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। तो हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है कि एक चीज़ और हम लोग को समझना है कि ए और बी बात करते हैं। अगर इफ़िशियंसी और टाइम हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर इफ़िशियंसी ज़्यादा है, अगर 5 इफ़िशियंसी मतलब एक दिन में अगर 5 काम कर सकता है, तो समझिए कि 20 काम को करने में हमको कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। ठीक है, इफ़िशियंसी अगर ये है 5 तो 4 दिन लगेगा। अगर वही इफ़िशियंसी अगर हम लोग मानते हैं कि अगर एक दिन में वो 4 करता है, ठीक है, तो उसको कितना दिन लगेगा, 5 दिन। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि इफ़िशियंसी और टाइम हमेशा क्या होता है, एक दूसरे का हमेशा अपोजिट होता है। अगर इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा।
अगर इफ़िशेंसी कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो बस इसी रूल के अनुसार से हम लोग इसको बनाएंगे कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी जो है 60% अधिक कुशल है, मतलब बी जो है कुछ कम दिन लगेगा, 12 दिन से कुछ कम दिन लगेगा। तो उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि 60% कार्य करने में अधिक कुशल है। तो हम लोग यहाँ सिंपल समझते हैं कि एक दिन में एक काम हो रहा है, यहाँ पर दिन लिख लेते हैं। एक दिन में, अगर दिन में एक दिन लिए तो एक काम हो रहा है, तो 12 दिन लगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 12 काम हुआ। ठीक है, ये अगर एक काम करता है तो। अब अगर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बी है, बी 60% अधिक कुशल है, तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, अगर ए एक दिन में एक काम कर रहा है तो बी 60% अधिक काम करेगा। तो एक का हम लोग 160% निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, 8 और 5। ठीक है, तो यानी एक दिन में क्या हो रहा है कि हम लोग बात करें तो इफ़िशेंसी इसका कितना निकल गया, 8/5। मतलब अगर हम लोग समझते हैं कि ये अगर एक दिन में 5 काम करता, ठीक है, तो हम लोग को कितना, और बी का एक दिन में कितना काम करता, 8 दिन। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ए कितना दिन में काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। ठीक है, 5 काम कर रहा है, तो 12 दिन काम किया ये, कुल दिन ए का। तो 12 दिन किया तो कितना काम किया, कर दिया होगा, 8 काम। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखें कि बी क्या है, 60% अधिक कुशल है। मतलब ये बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8। तो 60 काम को करने में कुल काम तो निकल गया, ये 60 जो है वो कुल काम हो गया। या हम लोग एक मान के भी काम कर सकते थे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 5 लिए, तो उसी तरह यहाँ पर 8 काम करेगा। तो 8 काम में देखेंगे कि 60 एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो ये 60 काम को करने में कितना दिन लगाएगा। तो बस इसे क्या करना, 60/8 कर देंगे। तो हम क्या बोले थे कि 12 दिन से कम लगेगा, तो 8 से काट दिए, तो 8 से तो पूरी नहीं कटेगा, 4 से काटते हैं तो 15 और 2, मतलब कितना दिन लगाएगा, 7.5 दिन लगाएगा बी अकेले अगर उस काम को करेगा तो। और ए कितना दिन लगा रहा था, तो 12 दिन, क्योंकि ए का एक दिन का काम क्या था, बी से कुछ कम था, कितना, 60% कम कुशल था। ठीक है, इस तरह करके हम लोग इसको बिल्कुल आराम से समझेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल में दिया हुआ है कि ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में ख़त्म करता है। दोनों अगर मिल के काम करे तो कितना दिन लगता है, 8 दिन। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको आराम से लिखते हैं। ए और बी अगर दोनों मिल के काम करे कितना दिन लगता है, 8 दिन। यदि बी अकेला अगर उस काम को करेगा कितना दिन लगता है, 12। तो हम लोग कुछ काम मान लेते हैं, तो हम लोग क्या बोलें कि एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 और फिर यहाँ 2, 24। ठीक है, एलसीएम ये 24 हो गया। तो हम लोग 24 क्या बोलें कि 24 क्या है, टोटल काम है। टोटल काम है तो हम लोग 8 दिन लग रहा है, तो 24 काम ख़त्म हो रहा है। तो कितना, एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3, और ये एक दिन में कितना काम हो रहा है, 2। बस इसको थोड़ा सा अच्छा से समझ के लिख लेना है। हम लोग क्या बोलें कि अगर 3 काम करेगा एक दिन में और 8 दिन तक काम किया तो 24 काम हुआ।
उसी तरह अगर 2 काम कर रहा है डेली, ठीक है, तो 12 दिन में कितना काम कर देगा? 24। बस ये 24 क्या है हम लोग देखें कि कुल काम है। अब यहाँ पर देखना क्या है कि हम लोग दोनों मिल के कितना एक दिन में काम कर रहा है? 3 काम, और बी अकेला कितना काम कर रहा है? 2 काम। यानी ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया कि 3 काम दोनों मिल के कर रहा है एक दिन में, और बी अकेले 2 का काम कर रहा है। यानी ए एक दिन का काम उसका कितना है? 1। तो पूरा काम करने में कितना दिन लगा है? तो पूरा काम हम लोग कितना माने हैं? 24। तो यानी 24 काम को 1 के हिसाब से करेगा तो वो कितना दिन लगाएगा? टोटल 24 दिन लगाएगा। अकेला अगर ए अकेला काम कर रहा है तो वो 24 दिन लगाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सवाल क्या क्या दिया है। ये तो समझ गए हैं कि ए अकेला 24 दिन। अब बोला क्या? बी अकेला इस कार को 4 दिन लगा रहा है। ठीक है, अब ये काम को हम लोग ये तो समझ गए कि इसको काम करने में कितना दिन लगेगा? 24 दिन लगेगा। अब थोड़ा सा सवाल में आते हैं हम लोग कि बी अकेला इस कार को 4 दिन तक काम किया। तो बी अकेला 4 दिन तक काम किया, 4 दिन में बी काम कर रहा है। तो 4 दिन तक तो हम लोग जानते हैं एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो यानी 4 दिन में कितना काम कर दिया? 8 काम। 8 काम कर दिया। अब 8 काम कर दिया तो फिर बाद में कौन काम करेगा? ए काम करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम। तो हम लोग का तो 8 काम करके चला गया। टोटल काम कितना था? 24 माइनस 8 कर देंगे बाकी काम, जो हम लोग का क्या है? ए करेगा। तो कितना हो गया? 16 काम। ठीक है, तो 16 काम बच गया। अगर बी 4 दिन तक काम किया और उसके बाद 16 काम बच गया, तो ए कितना दिन लगाएगा? 16 काम को 16 दिन लगाएगा, क्योंकि ए तो एक दिन में 1 काम कर रहा है। बस, तो आंसर क्या आ गया कि अकेला और कितने दिन लेगा काम करने में? तो 16 काम बच गया। तो 16 काम करने में कितना दिन लगाएगा? 16 दिन लगाएगा। बस, तो इस तरह करके हम लोग बहुत आसानी से कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारा सवाल हम लोग बताएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।